स्वरूप की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें स्वरूप में हम लोग कई सारे नाम दे रहे हैं ना। कुछ लोग बोलते हैं 1857 का क्या है, एक विद्रोह है, ठीक है ना, एक रिवोल्ट है। रिवोल्ट या विद्रोह की बात कर रहे हैं। तो कुछ क्या बोल रहे हैं, कुछ जो राइटर्स हैं वो बोल रहे हैं कि ये क्रांति है, 1857 की क्रांति। तो कुछ लोग बोल रहे नहीं, ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह है, ठीक है, सिर्फ वो म्यूटिनी है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये राष्ट्रीय, जैसे वीर सावरकर है ना। वीर सावरकर क्या बोल रहे हैं कि ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पे फैला है। लेकिन इस बात को कौन काट रहा है, इस बात को काट रहे हैं हमारे जो हिस्टोरियन है, जिसमें जो इंडियन हिस्टोरियन, जिसमें आप मजूमदार का नाम देख सकते हैं ना, आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार अपनी किताब में क्या बोल रहे हैं, नहीं, ये अगर ये क्रांति होती तो इसका क्षेत्र क्या होता, बड़ा होता। लेकिन जब हम लोग पूरा 1857 के विद्रोह के नेचर की बात करते हैं तो सब अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं, है ना। नाना साहब जो बाजीराव दिखते हैं, बाजीराव दिखते का दूत बन के नाना साहब लंदन जा रहे हैं, पेंशन की मांग करते हैं, है ना। रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में क्यों कूद रही है, क्योंकि उसके जो बेटा है, उसका बेटा का जो उत्तराधिकार था, क्योंकि उसके अपने बेटे का डेथ हो चुका था और वो एक बेटा को अडॉप्ट की थी। तो जो दत्तक पुत्र था उसका, जिसको उसने अडॉप्ट किया था, उसको ये जो अंग्रेज थे वो राजा नहीं मान रहे थे। ये हो गया, तो इसलिए फिर रानी लक्ष्मीबाई इसमें कूदी। तो ऐसे हम लोग पूरा जितना भी देखते हैं, जो मेन लीडर्स को हम लोग देखते हैं, वो किसी ना किसी अपने इंटरेस्ट के लिए इस विद्रोह में खड़े हुए थे या उतरे थे, ऐसा कहना था हमारे जो राइटर है मजूमदार का, आर.सी. मजूमदार, है ना। तो उस बात को वो कहते हैं। तो यहाँ जब हम लोग नेचर की बात करें तो बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं, है ना। कुछ व्यूज आ रहे हैं जो है यूरोपियन राइटर्स के हैं, कुछ लोग इंडियंस के हैं। जो व्यूज आ रहे हैं, जो यूरोपियंस है वो बोल रहे हैं कि ये तो सिपाही विद्रोह है ही नहीं, ये क्या है, ये धर्मांध का युद्ध है। यानी इस जो ये बर्बरता, ये सभ्यता का बर्बरता के साथ किया गया युद्ध है, जिसमें हम लोग बात किए थे ना, किसके का, लॉरेंस की बात किए थे, है ना। सर जॉन लॉरेंस बोलते हैं इस बात को। इसके बाद हम लोग सिले का लिए थे, कुछ उदाहरण लिए थे, जिसमें उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की है कि ये किसी भी तरीके से सैनिक विद्रोह नहीं है, बल्कि ये असभ्यता की सभ्यता पे विजय है, सभ्यता से बर्बरता की विजय है, या ईसाईयत और जो अन्य धर्म है, जो बर्बर धर्म है या अन्य धर्म है, उसके विरुद्ध किया गया युद्ध था। ये हम लोगों ने देखा था, जिसमें आप जॉन लॉरेंस को आप सबसे ऊंचा नाम देते हैं। वही दूसरे लोग थे, उन्होंने जो बोला कि ये सिपाही विद्रोह था, जिसमें आपने देखा था आर.सी. मजूमदार का नाम हमने देखा था, सेन का नाम हमने देखा था, हमने सावरकर को देखा था। सावरकर ने किसने बात की थी कि ब्रॉड उसको बढ़ाया था ना, कि ये राष्ट्रीय आंदोलन रहा था, ऐसे करके उन्होंने बात किया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जब उसके स्वरूप की बात करते हैं तो हम लोग किसी एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं, हमें अलग हिस्टोरियन का व्यूज को देखना होगा, चाहे वो यूरोपियन थिंकर्स हैं, चाहे वो इंडियन जो इतिहासकार हैं, भारतीय इतिहासकार हैं, या फिर जो इस पे काम कर रहे हैं, वैसे सब लोगों को हम लोगों को देखना होगा। तो जब हम लोग पूरा देखते हैं इसको स्वरूप के, तो निष्कर्ष में हम लोग पहुंचते हैं कि ये सिपाही विद्रोह भी है, ठीक है, या फिर ये सैनिक विद्रोह भी कहलाता है, या जिसको 1857 में हम लोग विद्रोह गोल्ड बोल रहे हैं। तो इस तरीके से ये निष्कर्ष निकलता है, ठीक। ये हो गया हमारा स्वरूप का। स्वरूप में हम लोग इस तरीके से देखें। अब आते हैं इसके मेन मुद्दे पे, जिसके लिए ये कहानी गढ़ रही है। 1857 की क्रांति है कि विद्रोह है कि सैनिक विद्रोह है, तो आखिर इसके पीछे कुछ कारण हो